अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज बेल आइकन प्रेस करना। भारतीय मुकुट के एक शुभ्र मणि के समान देवभूमि हिमालय के उत्तरांचल राज्य में हिंदुओं के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ युगों युगों से पूजनीय रहे हैं। इन पावन धामों की यात्रा करते समय जो आत्मिक सुख और शांति प्राप्त होती है वो अविस्मरणीय होती है। तो आइए इन तीर्थ स्थलों के दर्शनों का शुभ आरंभ करते हुए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं हरिहर की नगरी हरिद्वार। हरिद्वार सप्तपुरियों में से एक। इस हरिद्वार को मायापुरी, स्वर्ग द्वार, ब्रह्म द्वार एवं मोक्ष द्वार भी कहते हैं। हिंदू संस्कृति के अनुसार भगवान विष्णु को हरि और भगवान सदाशिव को हर के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि इस स्थान को हरिद्वार एवं हरद्वार भी कहा जाता है।
चारधाम यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार से होता है। यहाँ पर सर्वप्रथम स्नान के बाद आगे की यात्रा प्रारंभ की जाती है। हम हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए नरेंद्र नगर टिहरी में प्रवेश करते हैं। टिहरी होते हुए एक रास्ता देवप्रयाग श्रीनगर रुद्रप्रयाग को मिलता है व दूसरा चंबा से धरासू बैंड होते हुए बड़कोट हनुमान चट्टी होते हुए फूल चट्टी में मिलता है। फूल चट्टी यमुनोत्री यात्रा का बस से या गाड़ी से आखिरी पड़ाव है। फूल चट्टी से हम लोग 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा प्रारंभ करते हैं। फूल चट्टी में एक ओर शीतल जलधारा व दूसरी ओर गर्म जलधारा बहती है। इन दोनों के बीच स्थित है माँ यमुनोत्री का पवित्र मंदिर। यहाँ पर गर्म कुंड में चावल उबाले जाते हैं और इसके बाद हम लोग गंगोत्री की ओर प्रस्थान। यमुनोत्री से गंगोत्री की दूरी 228 किलोमीटर है। गंगोत्री जाने के लिए वापस धरासू बैंड से डोंडा, डोंडा से उत्तरकाशी से गंगोत्री की दूरी 98 किलोमीटर है। अगर आप चाहें तो आप रात्रि में विश्राम उत्तरकाशी भी कर सकते हैं। उत्तरकाशी से मनेरा, भटवाड़ी, हरसिल से भैरव घाटी से गंगोत्री की दूरी केवल 10 किलोमीटर है। गंगोत्री में बसें मंदिर तक जाती हैं। यहाँ यात्रा का अनुकूल समय मई, जून व सितंबर, अक्टूबर है। समुद्र तल से इसकी दूरी 3100 मीटर की ऊंचाई पर है। गंगोत्री मंदिर गंगोत्री से गोमुख की दूरी 18 किलोमीटर है। गंगा की उत्पत्ति गोमुख से होती है। गंगोत्री धाम की बाकी 6 महीने की पूजा मुखी मठ में होती है। अब हम केदारनाथ व बद्रीनाथ यात्रा के लिए वापस धरासू बैंड को मुड़ते हैं। हम टिहरी होते हुए श्रीनगर की ओर बढ़ते हैं। श्रीनगर अलकनंदा व मंदाकिनी के तट पर बसा है। अब हम श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा के संगम पर बसा है। यहाँ पर भगवान के रुद्र अवतार का मंदिर है। यहाँ पर 5 प्रयाग देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और वैश्वप्रयाग पड़ते हैं। अब हम रुद्रप्रयाग से तिलवाड़ा, अगस्त मुनि होते हुए गुप्तकाशी और फिर गौरीकुंड पहुँचते हैं। गौरीकुंड यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यहाँ के बाद 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा प्रारंभ हो जाती है। गौरीकुंड में माँ गौरी का एक भव्य मंदिर स्थित है और यहाँ पर एक गर्म पानी का स्रोत भी है। यह गर्म पानी का स्रोत 2013 की आपदा के बाद पूरी तरह से नष्ट हो गया था, जिसे फिर से दोबारा बनाया गया है। गौरीकुंड से 14 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ व 7 किलोमीटर की दूरी पर रामबाड़ा पड़ता है। रामबाड़ा वही स्थान है जो 2013 की आपदा के बाद पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अब यहाँ पर कोई नहीं रहता। रामबाड़ा से हम भैरव चट्टी से गरुड़ चट्टी होते हुए हम केदारनाथ जी की ओर बढ़ते हैं। केदारनाथ जी में रात्रि विश्राम के लिए टेंट और काफ़ी धर्मशालाएँ आप लोग को मिल जाएगी। कैंप साइट से केदारनाथ मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर की है। सुबह आप केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए पालकी या बग्गी का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ी होती है। उस बर्फ़ में चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हम भगवान केदारनाथ के धाम पहुँचते हैं। केदारनाथ जी के कपाट मई 1 में खुलते हैं व भैया दूज और दीपावली के बाद बंद होते हैं। केदारनाथ जी का
केदारनाथ जी से बद्रीनाथ को जाने के लिए हम लोग ऊखीमठ की ओर बढ़ते हैं। ऊखीमठ से आगे बढ़ने पर हम तुंगनाथ के प्रवेश द्वार चोपता में पहुंचते हैं। चोपता से हम लोग जोशीमठ जो है वो अलकनंदा जी के तट पर बसा है। यहाँ पर बद्रीनाथ जी की गद्दी है। यहाँ से एक मार्ग ओली की ओर जाता है। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर विष्णुप्रयाग पड़ता है। यहाँ से एक मार्ग हेमकुंड साहिब व दूसरा मार्ग फूलों की घाटी चमोली की ओर जाता है। यह समुद्र तल से 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जोशीमठ से आगे गोविंद घाट के आगे पांडुकेश्वर, जो कि पांडवों के द्वारा बनाई गई जगह है। पांडुकेश्वर के आगे हनुमान चट्टी, जो कि एक हनुमान जी की पवित्र स्थली है। यहाँ से आगे अलकनंदा नदी पड़ती है। अलकनंदा नदी पर बसा है बद्रीनाथ जी का भव्य मंदिर। इस मंदिर के पश्चिम भाग में चरण पादुका व एक नाग नागिन का जोड़ा पत्थर पर अंकित है। बोला जाता है कि यहीं से भगवान विष्णु स्वर्ग की ओर गए थे। केदारनाथ जी से ट्रैवल गॉसिप विद दिनेश में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।